जय हिंद दोस्तों। अगर आपने हमारे थंबनेल को देख के वीडियो ओपन किया है, क्लिक किया है, तो आप निराश नहीं होंगे। इस वीडियो में हम भूगोल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने क्या क्या कहा और कैसे कैसे रिसर्च किया, अपनी रिसर्च की क्या फाइंडिंग्स रहीं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आइए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। जीरो से शुरू करते हैं, कहीं आपको घबराहट नहीं होगी। आपको यहाँ जीरो से हीरो बनने का पूरा मौका मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर ये भूगोल होता क्या है। छोटे में देखने में छोटा है, भूगोल, इसका मतलब हो गया धरती गोल है, ठीक। लेकिन ये जो वर्ड इंग्लिश में ज्योग्राफी फाइंड किया गया, उसमें क्या किया गया कि ये जो टर्म है ज्योग्राफी की, ये केवल एक टर्म नहीं है, इसमें पूरी भूगोल समाहित है। कैसे देखिएगा, यह एक लैटिन शब्द है जिसमें जियो और ग्राफी GRAPHIE से मिलकर बना हुआ है। और जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो अगर कंबाइंड रूप से देखें तो हम इसमें बोल सकते हैं कि पृथ्वी की व्याख्या करना या पृथ्वी की व्याख्या करना या पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है, ज्योग्राफी है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब ज्योग्राफी के बारे में जो जियो साइंटिस्ट हुए थे, भूगोलवेत्ता हुए थे, उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या फाइंडिंग्स रहे उनकी, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग से 520 ईसा पूर्व से जो वैज्ञानिक थे, जो जियो साइंटिस्ट थे, हेकेटियस, जिन्हें कि भूगोल का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा, आइए इसको देखते हैं। सर्वप्रथम विश्व का क्रमबद्ध विवरण, विश्व का क्रमबद्ध विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया। किन्होंने किया? हेकेटियस ने किया। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आप नोट कर लेंगे तो एक आपका कीवर्ड्स टाइप का की पॉइंट नोट्स बन जाएगा, जो कि एग्जाम के एक दिन पहले भी आप रिवाइज करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व का क्रमबद्ध विवरण किसने दिया था? हेकेटियस ने दिया था। और इन्होंने एक किताब निकाली, जेस पीरियोडिस, जिसे कि प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ कहा गया। और इसमें इन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया था, पृथ्वी का वर्णन किया था कि पृथ्वी है क्या है, कैसी है। तो इन्होंने इतना ही काम किया, ये भूगोल के जनक माने गए और इन्होंने विश्व का क्रमबद्ध विवरण दिया। इनकी पुस्तक का नाम है जेस पीरियोडिस, जेस पीरियोडिस इनकी पुस्तक का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक नाम है, बहुत चर्चित नाम है, पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस। ये 400 ईसी पूर्व में, और इतना ही नहीं, इनके बारे में ना हम लोग क्लास 8 में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो पाइथागोरस ने क्या किया, ये एक यूनानी दार्शनिक थे, ये फिलोसफर थे। और सर्वप्रथम उनके इस कथन का व्यापक विरोध हुआ और उन्हें जिंदा जला दिया गया। ये क्या बोले थे, क्यों इनको जिंदा जला दिया गया? क्योंकि इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है। इतनी ही इनकी गलती थी और इनको जिंदा जला दिया गया। आप समझ सकते हैं उस समय का समाज कैसा था। फिर आए इरेटास्थनीज, इनका कालक्रम है 276 से 194 BC या बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। इन्हें भूगोल के वास्तविक जनक के रूप में देखा गया, माना गया। कुछ किए होंगे इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको भूगोल का वास्तविक जनक माना गया। तो कभी पूछे कि भूगोल के जनक कौन है, तो वो हेकेटियस होंगे। अगर भूगोल के वास्तविक जनक कौन है, तो वो इरेटास्थनीज होंगे, ठीक है। एक एक चीज़ यहाँ क्लियर करते चलिएगा। थोड़ा स्पीड स्लो है, आप इस स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.5 पे कर लीजिएगा, लेकिन चीज़ें एकदम आराम से पढ़ते चलिएगा। तो सर्वप्रथम इरेटास्थनीज ने ही ज्योग्राफी का शब्द का कोट किया। ज्योग्राफी का शब्द कौन कोट किया था? इरेटास्थनीज। और भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र, इन्होंने एक अलग सब्जेक्ट के रूप में स्टडी किया। किन्होंने किया? इरेटास्थनीज ने किया। ये क्वेश्चन है, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में किन्होंने देखा? तो इरेटास्थनीज ने देखा। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? ज्योग्राफी का नाम था। इसलिए अनेक विद्वान भूगोल का वास्तविक जनक इन्हें मानते हैं।
इनकी योगदान क्या क्या है आइए देखिएगा। जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इससे आपका एक शॉर्ट नोट बन जाएगा। बाकी नोट्स तो मैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक किया गया है। पृथ्वी पर 5 कटिबंधों, जो भी ट्रॉपिक्स हैं, जो 5 ट्रॉपिक्स हैं उनका इन्होंने विवरण दिया। कौन कौन से हैं? एक उष्ण कटिबंध है, एक ट्रॉपिकल है, 2 टेम्परेट हैं और 2 ही कोल्ड वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने 5 कटिबंधों का उल्लेख किया। आगे कटिबंध क्या होते हैं, उष्ण क्या होता है, शीतोष्ण क्या होता है, आगे हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे बस ये जानिए कि इन्होंने 5 कटिबंधों का विभाजन किया था, जैसे कि 1 उष्ण कटिबंध, 2 शीतोष्ण और 2 शीत कटिबंध। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक देसी यंत्र था उस समय का, नोमोन। ये जो नोमोन यंत्र था, इसकी सहायता से इन्होंने विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात की। और कितनी बताई थी? 25,000 मील बताई थी विषुवत रेखा की लंबाई। चूँकि आप पता नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है, 1 मील में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इतनी बताई थी। फिर जियोग्राफिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें गणितीय भूगोल, मैथमेटिकल ज्योग्राफी का वर्णन मिलता है। तो ये देखिए, जो भी हाईलाइट किए हैं वो कीवर्ड्स हैं, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो सीरीज चल रही है ना, ये सीरीज पूरा अंत तक जाएगी। जो भी बताया गया है सिलेबस में वो अंत तक जाएगी। अगर आप नहीं देखें वीडियो सिलेबस का तो एक बार जाकर देख लीजिएगा सिलेबस का वीडियो। नेक्स्ट हैं ज्योग्राफर टॉलमी। इनके का योगदान है, ये इनका देखिएगा 90 से 168 इसी में है। इनकी पुस्तकें हैं अल्माजेस्ट, एनालिमा और ज्योग्राफिया। ये ध्यान दीजिएगा कि जो ज्योग्राफिका पुस्तक है, जियोग्राफिका, वो इरेटा स्थनीज का है, लेकिन जो ज्योग्राफिया है ये किसका है? टॉलमी का। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इरेटा का है। इन्होंने क्या क्या, इनकी क्या क्या फाइंडिंग्स रही, देखिए। सर्वप्रथम कहा कि विश्व के केंद्र में है कौन? पृथ्वी। इन्होंने कहा कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आगे क्या? अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व मानचित्र बनाया इन्होंने, और विश्व मानचित्र पर पहली बार भारत को दर्शाया। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब जाके आपके भारत का नाम आया है। ठीक है, अब मन से आवाज़ आएगी क्या? आई लव माई इंडिया। ठीक है, भारत का नाम आ गया भाई, पहली बार वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, अब है नेक्स्ट कॉपरनिकस, 1543 ईस्वी में। ये पोलैंड के निवासी थे। ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि नोट्स बहुत अच्छा है। ये नोट्स कोई भी आप पुस्तक ले लीजिए, महेश बर्नवाल ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, जीसी लियोंग, सबका निचोड़ है ये नोट्स। ठीक है, तो कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम क्या बोला कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया, जिसको बोला गया सन सिंक्रोनस थियरी, एसएसटी थियरी किसने दिया था? कॉपरनिकस ने दिया था। इस जो भी पढ़ा रहे हैं उसका एक टेस्ट हम ऑर्गेनाइज कराएंगे ऑनलाइन ही, तो उसमें आपका सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो का टेस्ट करा देंगे। तो इन्होंने एसएसटी दिया और कहा कि सूर्य विश्व के केंद्र में है, न कि पृथ्वी। तो इन्होंने जो इसके पहले वैज्ञानिक हुए, कौन थे इसके पहले? ये टालमी ने बोला कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में। इन्होंने बोला कि नहीं, पृथ्वी विश्व के केंद्र में नहीं है। इन्होंने बोला कि सूर्य विश्व के केंद्र में है, न कि पृथ्वी। तो टालमी का जो स्टेटमेंट था उसको इन्होंने झूठा ठहराया। ठीक है, सिद्ध किया, मतलब अब ठहराया क्या, कुछ रिसर्च किया होगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, केपलर और पाइथागोरस और टॉलमी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केपलर जो थे, इन्होंने कहा कि सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। अब इन्होंने काट किया है, बल्कि वह केवल हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। ये स्टेटमेंट लिख के दे देगा कि सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि वह केवल हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? केपलर का है, टॉलमी का है, इरेटा का है या पाइथागोरस का है? ठीक है, तो आपको आंसर केपलर लगाना है। फिर गति विषयक नियम इन्होंने दिया। लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। अगर आपने पीसीएम से एंटर किया हुआ है तो आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो यहाँ भी इसका दिया गया है डेफिनेशन, और कुछ जो 3 नियम है यहाँ उसको बताया गया है। देखिएगा, पहला है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करते हैं और सूर्य इस दीर्घवृत्त के फोकस पर होता है। तो इसको बेसिकली क्या है ना कि इसको बोला गया कक्षा का नियम बोला गया, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला गया। क्या बोला गया? लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट या ऑर्बिट बोला गया।
लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षाओं का नियम। फिर जो सेकंड है, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल की दूरी तय करती है। तो इसको बोला गया क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम पूछेगा कभी क्वेश्चन कि क्षेत्रफल का नियम केपलर के किस नियम को कहा गया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें से कोई नहीं, तो सेकंड को कहा गया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको हम यहीं पे, बाकी सब क्वेश्चन कराएंगे बाद में। तो फर्स्ट ला क्या बोलते हैं, ऑल प्लैनेट्स, जो वीडियो ये इमेज इसमें दिखा है इसमें देखिएगा, ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, जो सूर्य के जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं और सन जो होता है उनके एक फोकस पर होता है। ये पहला हो गया। सेकंड क्या है, जो सन है वो फोकस पर है और जो भी प्लैनेट्स हैं वो समान समय में समान दूरी तय करते हैं। वो दूरी कहाँ से नापते हैं हम, ये जो सन है यहाँ से इसकी दूरी हम मापते हैं। ठीक है, तो ये एरिया है 2 और जो एरिया 1 है ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। देखिएगा एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2, ठीक है, समान समय में। और जो थर्ड क्या है कि द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, जो आवर्तकाल का नियम है, इसको बोलते हैं आवर्तकाल का नियम। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल का, इसका सबका एक नाम होता है। जैसे ना न्यूटन का नियम का नाम होता है वैसे इसका भी नाम होता है ना, होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका भी एक नाम है। तो इसमें क्या है कि द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो जो टी है, आवर्तकाल का जो वर्ग है, वह सेमी मेजर एक्सिस जो है उसके क्यूब के वो होता है, समानुपाती होता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं टी स्क्वायर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो ये था केपलर का नियम। अब आते हैं, एक वैज्ञानिक हुए बहुत अच्छे, आपने इनका नाम बचपन से सुना होगा कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो इन्होंने गैलीलियो ने किया था। 1609 में ये आए थे। इन्होंने एक टेलीस्कोप यंत्र बनाया था, इसको बोला गया दूरदर्शी। क्या बोला गया, दूरदर्शी, जिसके माध्यम से हम जो आपके खगोलीय पिंड हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज़ हैं, उनको हम पृथ्वी से आसानी से क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, फिर है इन्होंने बृहस्पति, जुपिटर की उपग्रह की खोज की थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बृहस्पति उपग्रह की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। सर्वप्रथम कहा कि चंद्रमा का आकार पूर्णतः गोलाकार, पहली बार चंद्रमा की बात आई है। अभी तक सूर्य की बात, पृथ्वी की बात हो रही थी, लेकिन पहली बार चंद्रमा की बात आई है। तो इन्होंने क्या कहा, चंद्रमा का आकार पूर्णतः गोलाकार नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि चंद्रमा का आकार पूर्णतः गोलाकार नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं न्यूटन, भाई साहब ये भी यहाँ पे आ गए। न्यूटन 1686 में इन्होंने, अब कुछ बातें साइंटिफिक बातें होंगी, बहुत खतरनाक बातें होंगी, और चीज़ें अब देखिए बदल रही हैं। यहाँ से जो सिनेरियो है ज्योग्राफी का बदल रहा है। पहले केवल सूर्य पृथ्वी की बात हुई, गोलाकार की बात हुई, अब बात हो रही है गुरुत्वाकर्षण की। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, और बताया कि ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण यही गुरुत्वाकर्षण बल है। बात सही है, अब जाके संतुष्टि मिली है कि हाँ अब कोई आया जो सही बता रहा है। पृथ्वी की आकृति को गोलाभ बताया। क्या बताया, गोलाभ, स्फेरॉइड बताया, या इसको जियोइड भी बोलते हैं, इसको ना जियोइड भी बोलते हैं, GEOID। एग्जाम में कभी पूछे कि पृथ्वी की आकृति कैसी, और आंसर में अगर ऑप्शन में जियोइड है, गोलाभ है, तो आप यही मारेंगे, 101% बता रहे हैं ये सही होगा, गुलाब। फिर आते हैं एडविन पावल हब्बल। एडविन पावल हब्बल आते हैं, ये आते हैं 1889 से 1953 में। ये अमेरिका के हैं खगोल शास्त्री। इन्होंने क्या कहा कि हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों अन्य आकाश गंगाएं भी हैं। बहुत से गैलेक्सी हैं, जैसे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर है, मिल्की वे है, तो ऐसे भी और भी आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, और डॉपलर प्रभाव की सहायता से बताया कि आकाशगंगा से अभिरक्त विस्थापन, जिसे कि रेड शिफ्ट बोलते हैं, जो कि प्रकाश जब दूर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। और कौन सा, लाल प्रकाश की गति से एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। मतलब जो ये आकाशगंगाएं हैं, ये एक दूसरे से, जो गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी 1 गैलेक्सी 2, ये एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर हो रही हैं। इसको क्या बोला गया, रेड शिफ्ट बोला गया। ठीक, तो कभी पूछे कि जो गैलेक्सी हैं वो कैसे दूर जा रही है, किस घटना के कारण, तो रेड शिफ्ट के कारण वो दूर जा रही हैं। फिर आते हैं एलेक्जेंडर वांग हम्बोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने शायद इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। इनकी एक पुस्तक है कॉस्मॉस।
ये आधुनिक भूगोल के जनक हैं। ये भी जनक हैं, 3 जनक हो गए, एक वास्तविक, एक पहले थे आपके हेकेटियस, और ये हैं आधुनिक भूगोल के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। इनकी पुस्तक का नाम है कॉस्मॉस नाम है। जेस पीरियडिस पढ़ा, कॉस्मॉस पढ़ा, ज्योग्राफिका पढ़ा और ज्योग्राफिया पढ़ा, ये 4 पुस्तक का नाम आपको बताया गया। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, कालमापी समय नापने वाला जो यंत्र होता है उसका प्रयोग कर भूमि पर देशांतर रेखाओं को निश्चित किया, देशांतर रेखाओं को निश्चित किया। ठीक है, कौन किया, हम्बोल्ट ने किया था। फिर इसी की सहायता से क्या किया, वायु दाब की सहायता से ऊंचाइयां निर्धारित की। जहां प्रेशर कम है वहां ऊंचाई कम है, जब जब प्रेशर बढ़ेगा ऊंचाई क्या होगी, प्रेशर घटेगा ऊंचाई बढ़ती जाएगी। सर्वप्रथम समताप रेखा दाब की बात किया, फिर उन्होंने समताप रेखा की बात किया और इसको मानचित्र पर दर्शाया। किन्होंने दर्शाया, हम्बोल्ट ने दर्शाया। बहुत इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने। मनुष्य एवं वनस्पतियों पर ऊंचाई एवं तापमान के प्रभाव की वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या किन्होंने की थी, हम्बोल्ट ने की थी। पेरू के ठंडी धारा की खोज किसने की, हम्बोल्ट ने की थी। सारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। तो अब क्या ही बताएं क्या स्थिति होगी उस समय। पनामा नहर बनाने का विचार किसने दिया था, तो इन्होंने हम्बोल्ट ने दिया था, लेकिन बनाया कोई और था। उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे पनामा नहर के बारे में, कि पनामा नहर क्या थी, कहाँ बनी है, किसको किसको जोड़ती है, इसका उपयोग क्या है, क्यों बनाया गया, बता देंगे अलग वीडियो में। इन्होंने ये कहा कि सभी प्रजातियों का उद्गम एक है और कोई भी प्रजाति श्रेष्ठ या हीन नहीं है। देखिए बात यहाँ सामाजिक भी बात हो गई, मतलब भूगोल से समाजशास्त्र निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था भूगोल का विकास। और बहुत अच्छा ये नोट्स है, और आपको अगर चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे का जो कीवर्ड क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जुड़ जाइएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये चूँकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, भूगोल के जनक हिकेटियस, वास्तविक भूगोल के जनक एराटोस्थेनीज, और आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, अलेक्जेंडर वांग हम्बोल्ट। और जो किताब का नाम बताए हैं आपको, जैसे जेस पीरियडिस है, ठीक है, जियोग्राफिया है, जियोग्राफिया, ठीक, जियोग्राफिका है, ये सब समझ रहे, क्रीम है ये सब, कॉस्मॉस है। तो ये सब नहीं मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये सब जीसी लियोंग में मिलेगा आपको, या फिर महेश बर्णवाल। 3-4 किताब पढ़ेंगे तब मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको एक ही वीडियो में और एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ दे रहे हैं हम। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर एक बार लाइक करिएगा। कोई भी पढ़ाने में दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा उन्हें जिन्हें ज्योग्राफी से डर लगता है, क्योंकि ये कई डिपार्टमेंट में है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अगर उन्हें किसी एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना जीएस के, तो मान के चल कि 25 तो ज्योग्राफी के रहते ही रहते हैं। ठीक, तो इसी के लिए इसी के साथ वीडियो आज समाप्त करते हैं।